तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, तो समझ लेते हैं। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड के साथ क्रम से 90, 135 और 45 का कोण बनाती है तो उनके दिक् कोसाइन, यानी कि अल्फ़ा का मान जो दिया गया है वो है 90, बीटा का जो मान दिया गया है वो है 135 और जो गामा का मान दिया गया है वो है 45। हमें कहा गया है दिक् कोसाइन निकालने के लिए। दिक् कोसाइन होता है L इज इक्वल कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा का मान हमें दिया गया है कितना, 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। फिर m बराबर जो होता है वो होता है कोस बीटा। कोस बीटा का मान 135। अब कोस 135 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 90 + 35। कोस 90 + 35 में चेंज हो जाएगा, सॉरी 35 नहीं 45। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब क्योंकि कोस दूसरे चतुर्थांश में गया तो माइनस, और इसका मान हो जाएगा -1/√2। इसके बाद तीसरा होता है n, और n बराबर होता है कोस गामा। कोस गामा एंगल कितना दिया गया है 45, तो कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो दिक् कोसाइन कितने हो गए, सॉरी दिक् कोसाइन, तो इसके दिक् कोसाइन हो गए 0, -1/√2 और 1/√2। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 2। एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, मतलब बराबर कोण बनाती है। और जो निर्देशांकों के साथ बराबर कोण बनाती है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने 10 चैप्टर की विविध एक्सरसाइज में किया था, जिसमें कहा गया था कि बराबर कोण पर झुकी हुई है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L² M² N² बराबर कितना होगा 1। LMN अभी हमने मान निकाल लेते तो क्या रख दोगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे भी कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। अब अल्फ़ा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि गामा बीटा और अल्फ़ा तीनों क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं जो निर्देशांकों के साथ बराबर कोण बनाती है। ये सभी जोड़ लोगे तो हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3 और कोस अल्फ़ा बराबर 1/√3। अब यदि ये L का मान हो गया तो M का मान भी यही रहेगा और N का मान भी यही रहेगा। तो दिक् कोसाइन कितने हो जाएंगे, दिक् कोसाइन हो जाएंगे 1/√3 और 1/√3। यही आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है यदि रेखा के दिक् अनुपात दिए हों। हमें क्या दिया गया है, दिक् अनुपात। हमें निकालने हैं दिक् कोसाइन। देखो दिक् अनुपात होते क्या है, यदि कोई हमें सदिश दिया गया है A, जो दिया गया है 2i 3j 4k, मान लेते हैं, ये दिया नहीं गया मतलब अपनी तरफ से मान लेते हैं इसे। अब अगर इसमें दिक् कोसाइन निकालने हो तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, मात्रक सदिश। और यदि दिक् अनुपात निकालने हैं तो ये जो दिए गए हैं ये क्या है, इसके i j k के गुणांक इन्हें बोलते हैं दिक् अनुपात। यहाँ पे ये क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। दिक् कोसाइन कब होंगे, जब ये मात्रक सदिश होगा। तो i j k के गुणांक क्या कहलाएंगे फिर, दिक् कोसाइन। ठीक है, चलिए हमें दिक् अनुपात दिए गए हैं। दिक् अनुपात A का मान दिया गया है -18, B का मान हमें दिया गया है 12 और C का मान हमें दिया गया है -4। B का मान दिया गया है 12, C का मान है -4। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अंडर रूट A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर।
इसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18 का वर्ग, 12 का वर्ग और 4 का वर्ग। कॉमन देख लेते हैं कितना ले सकते हैं। मैक्सिमम कॉमन आएगा 2, क्योंकि 4 18 में से कॉमन नहीं आएगा, तो बचेगा 9 का वर्ग, 6 का वर्ग और 2 का वर्ग। तो 2 अंडर रूट 9 का वर्ग होता है 81, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4। सभी को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 40 जोड़ने के बाद 121। किसका वर्ग होता है 121, 11 का, तो कितना हो गया 22। अब जो ये 22 आया, ये क्या होता है, परिमाण जो हम निकालते थे, जो क्या निकालते थे, जैसे ए था, ए का जो परिमाण निकालते थे, अब इससे ही तो भाग देना होता है। तो दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, दिक् अनुपात L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A/अंडर रूट A² B² और C², क्योंकि ये क्या है, ये है परिमाण जो निकालते थे। ये हमने निकाला क्या, कितना 22, तो कितना मान आ जाएगा इसका, इसका मान आ जाएगा -18/22। 2 से डिवाइड करोगे तो 9/11, पहला मान आ गया। दूसरा मान m का मान, m बराबर क्या आ जाएगा, B/अंडर रूट A² B² और C²। b का मान कितना है 12, इसका मान हमने कितना निकाला है 22। दोनों को डिवाइड करो 2 से तो 6/11। तीसरा निकालना है n का मान, तो C/अंडर रूट A² B² और C²। c का मान कितना है -4, इसका मान कितना निकालना है 22। 2 से डिवाइड करो तो -2/11। तो दिक् अनुपात कितने आ गए, 1, 2 और 3। ये होगा इसके दिक् अनुपात। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु जो दिए गए हैं वे संरेख है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए। हमने क्या किया, पहले वेक्टर बराबर किए हैं, ए बी वेक्टर जो बराबर हो जाना चाहिए वो बी सी या ए सी के, या फिर हमने अनुपात में विभाजित किया था कि बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे हमें निकालने दिक् अनुपात से। दिक् अनुपात कैसे, जैसे मान लेते ये ए हो गया, जो ए का मान दिया गया है वो है 2 3 4, 2 3 4। बी का जो मान दिया गया है हमें वो दिया गया है -1 -2 और 1 प्लस के 1 है लास्ट वाला। और सी का जो मान दिया गया है वो है 5 8 और 7, 5 8 और 7। हमें सिद्ध करने हैं संरेख। अब संरेख सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, ए बी के दिक् अनुपात निकाल लो, बी सी के दिक् अनुपात निकाल लो, और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संरेख है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम ए बी सदिश निकाल लें, बी सी सदिश निकालना, दोनों क्या रख लें, बराबर, दोनों किसी भी तरीके से बराबर हो। तीसरा तरीका ये भी है कि बी ए सी को किस अनुपात में निकालते हैं हम उससे कर सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि हम ए बी के बीच की दूरी निकाल ले, बी सी के बीच की दूरी निकाल ले, वो बराबर हो ए सी, जो कक्षा 10 में हमने की है। ठीक है, हम यहाँ अनुपात से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ रेखा ए बी के लिए, रेखा किसके लिए निकाल रहे हैं, ए बी के लिए। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात हमें क्या निकालने हैं, पहले दिक् अनुपात। तो निकाल लेता हूँ ए का मान। अब दिक् अनुपात यहाँ के लिए हो जाएंगे x2 माइनस x1, क्योंकि 2 जब हम सदिश बनाते थे किस तरीके से बनाते थे, b में से a को घटा के, वहाँ i j k लगता था, लेकिन यहाँ i j k नहीं लगाना क्योंकि हमें सदिश नहीं बनाना है। हमें क्या चाहिए, a का मान। a का मान निकालने के लिए -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। b का अगर मान निकाल लेंगे, इसे 1 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी के लिए निकाला है। बी सी के लिए 2 मान लेंगे, A2 B2 और C2। यहाँ 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 बराबर, y2 का मान -2 है, -3 कितना हो जाएगा, -5। C2 निकाल लो, कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 कितना हो जाएगा, ये 1 -4 -3। अब हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना अंडर रूट A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, क्योंकि इससे भाग देनी है दिक् अनुपात निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट
3 का वर्ग, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग और 3 का वर्ग। अब कितना हो गए, अब हो जाएगा बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9, 25 और 9, कितना आ गया अंडर रूट में, 9 9 18, 18 5 23 का 3 हासिल 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 43। इसके दिक अनुपात निकाल लेते हैं। दिक अनुपात कितने आ जाएंगे, L बराबर होता है A बटे अंडर रूट, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए का मान कितना हमारे पास देखो -3 है, ये कितना है रूट 43। ऐसे ही m का मान निकाल लेंगे तो b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। b का मान कितना है -5 बटे अंडर रूट 43। ऐसे c का मान निकाल लो, सॉरी n का मान निकाल लेंगे, c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा -3 बटे अंडर रूट 43। अब ये हमने किसके लिए निकाल लिया, ये निकाल लिया ए बी के लिए। अब इसी प्रकार से हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है बी और सी के लिए। तो बी और सी के लिए मैं ले लेता हूँ रेखा बी सी के लिए दिक अनुपात, दिक अनुपात। अब दिक अनुपात कैसे निकाल लेंगे, A2 निकाल लेते हैं, कितना होगा 5 - 1। अब डायरेक्टली करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, केवल समझाने के लिए शुरुआत में लिखा जाएगा, वरना हम डायरेक्ट करेंगे। 5 ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 5 + 1 कितना हो गया 5, ये है प्लस हो गया 1 बराबर कितना हो गया 6। अब A2 B2 निकाल लोगे, B2 कितना हो जाएगा 8 प्लस, ये हो जाएगा 8 + 2 और दोनों का ऐड करो कितना हो जाएगा 10। ऐसे C2 निकाल लोगे, 7 माइनस है कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करें, यदि इसमें सभी भी निकाल ले तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। सभी में से कॉमन कितना 2 बचा, कितना 3 का वर्ग और 5 का वर्ग और 2 का वर्ग। और ये अभी हमने सॉल्यूशन किया है इसका, ये अभी थोड़ी देर पहले किया है, कहाँ है ये रहा, ये रहा, कितना आया था 43। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 + 25 + 4 जोड़ने के बाद कितना हो गया 43। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है दिक अनुपात। दिक अनुपात L बराबर A बटे अंडर रूट लिखोगे, डायरेक्ट निकाल लो। A का मान कितना है 6 बटे 2√43, डिवाइड करो 3 बटे अंडर रूट 43। M निकाल लोगे ऐसे ही तो 10 बटे 2 अंडर रूट 43, इससे से काट दो कितना हो जाएगा 5 बटे अंडर रूट 43। अच्छा तीसरा मान निकाल लोगे n बराबर 6 बटे अंडर रूट 43 बराबर डिवाइड, सॉरी 2 से काट दोगे तो बचेगा 3 बटे अंडर रूट 43। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये और ये तीनों सेम है, किस चीज़ का अंतर है माइनस का। तो माइनस केवल डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, वरना माइनस का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिक अनुपात सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ABC क्या है संरेख। अब जो आपको मेथड अच्छा लगे, ये लगा तो ये, सदिश वाला लगा तो सदिश वाला, ऐसे सदिश वाला ईजी था, ठीक है, आप उससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष, अब हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, हमें क्या निकालने हैं इसके दिक कोसाइन। तो चलिए करते हैं उसे भी। चलिए हमें त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं
ए बिंदु हमें दिया गया है कितना, 3 5 -4, 3 5 -4। सी बिंदु हमें दिया, सॉरी बी बिंदु हमें दिया गया है, बी कितना है, -1 1 2, -1 1 और 2। और सी बिंदु भी हमें दिया गया है -5 -5 और 2, -5 -5 और 2। अब हमें निकालने दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कौन सी लाइन के होंगे, ए बी, बी सी और ए सी, 3 लाइन के। सबसे पहले कौन सी के निकाल लेते हैं, ए बी के लिए। ए बी के लिए दिक् अनुपात। अब कैसे निकालते हैं दिक् अनुपात, सबसे पहले A1 निकाल लो। कैसे, माइनस, ये भी माइनस, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4। B1 निकाल लो, 1 और -5 बराबर कितना बचेगा, -4। C1 निकाल लो तो 2 और ये प्लस हो जाएगा, 2 + 4 बराबर कितना, 6। अब निकालना क्या है, अंडर रूट A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर बराबर कितना, अंडर रूट 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। कॉमन कितना ले सकते हैं हम यहाँ से, 2, बचा कितना, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो 4 और 4 8 और 9 17। तो 2 अंडर रूट कितना हो गया, 17। एल का मान निकाल लो, L1, क्योंकि पहली लाइन के दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं हम। तो A/√, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। ए का मान -4/√, कितना, 2√17। तो यहाँ पे लिख देंगे 2√17। इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, -2/√17। M1 निकाल लेते हैं, M1 क्या हो जाएगा, B/√, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। B का मान भी -4 है, डिवाइड में 2√17 हो जाएगा। इसे भी कैंसिल करो, कितना बचा, -2/√17। और n का मान निकालना है n1 के लिए। n1 कितना हो जाएगा, C/√, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। C का मान होता है कितना, 6, यहाँ निकाल रखा है, /2√17। इसे से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3/√17। ठीक है, समझ आ गई बात। ये आए हैं ए बी के। अब कैसे निकालने हैं, बी सी के दिक् अनुपात। फिर कौन से निकालने हैं, ए सी के भी। तो बी सी के लिए क्या जाएगा, बी सी के लिए दिक् अनुपात बिल्कुल सेम इसके जैसे होंगे जैसे ये किए गए हैं, इसके जैसे। तो क्या निकाल लोगे, A2 कितना आ जाएगा, -5 + 1, -5 + 1। प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस है, बीच में माइनस होगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस के कितना बचा, 4। फिर निकालेंगे B2, -5 और माइनस के 1, -5 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा, -6। C2 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -4। निकाल लेंगे दिक् अनुपात। तो निकालना क्या पड़ेगा, √, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, √ में 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 4 का वर्ग। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, √ में 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग। कितना हो जाएगा, √ में 4 और 4 8 और 9 17। अब निकालेंगे L2, दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन। L2 निकालने के लिए A2 बटे, या A भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। A का मान कितना है, -4/2√17। इससे से डिवाइड करेंगे तो -2/√17। अब ये बराबर होने ज़रूरी नहीं है कि जी ये बराबर आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है। बराबर हुए तो फिर तो समरेख होंगे, बराबर नहीं होने चाहिए। तो कर देते हैं इस आज्ञा, L के बाद M2 कितना हो जाएगा, B2/√,
2 का स्क्वायर, बी 2 का स्क्वायर और सी 2 का स्क्वायर। बी का मान कितना है -6 बटे 2√17। इससे इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया -3 बटे √17। दूसरा यहाँ पे क्या है तो यहाँ तो अलग हो गया है। n2 अगर निकाल लेंगे तो c2 बटे √a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। तो -4 बटे 2√17। इससे इसे डिवाइड किया कितना बचा -2 बटे √17। अब ये आगे किसके बी सी के लिए। अब आपको किसके निकालने हैं ए और सी के। दो पार्ट मैं करा चुका हूँ इसके, एक लास्ट वाला पार्ट है जो है ए और सी के दिक् अनुपात, वो आपको स्वयं से निकालने हैं बिल्कुल इसके जैसे। सबसे पहले दिक् अनुपात निकाल लेंगे A3 B3 C3, उसके बाद जो किया गया है बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो 11.1 एक्सरसाइज ये हो गई समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 11.2 के साथ। तो आज के लिए इतना ही।